हेलो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हमारे देश का नाम आर्यावर्त से भारतवर्ष हो गया। प्राचीन इतिहास में एक राजा हुए थे दुष्यंत और शकुंतला, उन्हीं के पुत्र था भरत। आपको आज हम दुष्यंत से जुड़े जीवन की एक कहानी सुनाते हैं। प्राचीन इतिहास में दुष्यंत एक बार किसी वन में गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात शकुंतला नाम की महिला से होती है, जो कि एक ऋषि की पुत्री थी। वहाँ पर वन में दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो जाता है और शकुंतला गर्भवती हो जाती है। जब शकुंतला एक असहज होकर राजा से मिलने के लिए राजा के दरबार में जाती है, तो उस समय सूर्य उदय के 4 बजे थे। तो राजा का प्रहरी कहता है कि आप दिन में दरबार में आना। तो शकुंतला कहती है कि मैं राजा की दर पर आई हूँ, राजा मेरे अधीन है, ना कि मैं राजा के अधीन हूँ। ये बात सुनकर प्रहरी को बड़ा आश्चर्य होता है और ये बात जाकर वो राजा दुष्यंत को बताता है कि शकुंतला नाम की कोई महिला दरबार गेट पर आई है और वो आपको अपनी पत्नी बता रही है। ये सुनकर राजा दुष्यंत बाहर आते हैं और शकुंतला को ससम्मान अंदर ले जाते हैं। तो ऐसा था हमारे प्राचीन भारत का इतिहास। आज जब हम प्रशासन के द्वार पर जाते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रशासन आज हमारे अधीन आता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे मानक बनाए थे कि राजा जो था वो प्रजा के हित में था, प्रजा के हित के लिए ही राजा काम करता था। इसलिए प्रशासन जब राजा के द्वार पे जाता था तो राजा प्रशासन के अधीन होता था। इस बात को अगर हम आज के संदर्भ में जोड़कर देखें तो देश में एक किसान आंदोलन हुआ था। 14 महीनों तक किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन हमारे देश के राजा ने ना तो उनकी सुध ली। 1000 किसान शहीद हो गए, उनको एक बात कहने के लिए नहीं आई। ये बात बहुत शर्म की बात है। जिस देश का गौरव गान हम कर रहे हैं वो भारत देश है, आर्यावर्त देश है। ऐसे हमारे पूर्वजों की हमारे पास महान विरासत है। इसलिए आज के राजा और प्रशासकों का भी ये दायित्व बनता है कि वो जनता के दुख और दर्द को समझें और उनकी मदद करें, तभी हमारा भारत महान होगा। जय हिंद, जय भारत।